हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। देश में इस वक्त जिस सवाल की सबसे ज्यादा चर्चा है वो यही कि 3 मई के बाद क्या होगा। शायद इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पीएम मोदी ने आज अलग अलग राज्यों के सीएम से एक बार फिर से संवाद किया, महामंथन हुआ। कोरोना संकट के बाद ये चौथा मौका था जब पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना को लेकर उनकी राय पूछी। इस बैठक में पीएम ने साफ किया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी सामूहिक कोशिशों का असर दिख रहा है, लॉकडाउन का फायदा हमें मिल रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर लॉकडाउन से फायदा दिख रहा है तो क्या लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा। सवाल ये भी है कि अगर लॉकडाउन जारी रहेगा तो क्या देश उसके लिए तैयार है। इकोनॉमी का क्या होगा। आज सीधा सवाल में 3 राज्यों के यानी राजस्थान के, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूपी के उप मुख्यमंत्री हमारे साथ होंगे और बताएंगे कि 3 मई के बाद उनके राज्यों का प्लान क्या है। यानी अगर आप उन राज्यों में रहते हैं तो 5 बजे का सीधा सवाल आपके लिए आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर शुरुआत होगी। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम का मंथन। प्रधानमंत्री ने कहा लॉकडाउन का हमें फायदा मिला। जहां हालात ठीक नहीं वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन जिलों में हालात बेहतर वहां छूट दी जाएगी। कुछ राज्यों ने दी लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह। लॉकडाउन एक्सटेंड करतो म्हणल्यार इकॉनॉमिकल हेज्या ऍक्टिव्हिटीज ज्यो आसा विदिन द स्टेट इट शुड कंटिन्यू। बॉर्डर सील उरतल्यो। संभावना लग रही है कि लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से देश में समाप्त अभी तक नहीं होगा क्योंकि मामले बहुत ज्यादा कुछ प्रदेशों में बढ़े। कोरोना पर सरकार के काम से कांग्रेस भी खुश। हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनेगी, हिंदुस्तान ग्लोबली लीड करेगी अगर इसी कोरोना को मुकाबला में हम लोग ठोस और कारगर कदम उठाने सके तो। 3 मई के बाद देश में क्या। और जैसा हमने वादा किया था, हमारे साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जुड़ने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, खम्मा गणी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर सर। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और राजस्थान की जनता का भी। आप भी एबीपी न्यूज के तमाम परिवार के लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपना खुद का भी। जी सर। कोरोना के टॉप जो 7 बड़े राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा मरीजों की और संक्रमितों की खबरें आ रही हैं और केसेस आ रहे हैं, उनमें से एक राजस्थान भी है। तो चुनौती बड़ी है अशोक जी। ये चुनौती बड़ी है, पर अब देखा होगा कि सभी पैरामीटर में राजस्थान सबसे बेस्ट है। फिर भी जैसे आप देखिए जो टेस्ट जो हमने किए हैं वो पर मिलियन इंडिया में 450 हो रहे हैं। राजस्थान में 1173 किए, यूपी में 203 हो रहे हैं, बिहार में 132 हो रहे हैं, एमपी में 258 हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल 97 हो रहे हैं। तो पैरामीटर जो है राजस्थान में हमने जो कर रखे हैं, मृत्यु दर भी राजस्थान में सबसे कम 1.87 है, जबकि पूरे ऑल इंडिया वाइज 3.13 है। पंजाब की 5.75 है, एमपी 4.91 है, गुजरात 4.57 है, महाराष्ट्र 4.24 है। तो कहने का मतलब कि डबल भी हो रहे केस, वो भी इंडिया में हो रहे हैं 9.2 दिन में हो रहे डबल केस। राजस्थान में हो रहे 11 दिन में हो रहे हैं। अच्छा। गुजरात में 5 दिन में हो रहे हैं, बिहार में 6 दिन में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में 7 दिन में हो रहे हैं, यूपी में 7 दिन में हो रहे हैं। राजस्थान सब पैरामीटर में मैं समझता हूँ फिर भी जो है ज्यादा बेहतर है। हालांकि केसेस बढ़े हैं क्योंकि जयपुर में, रामगढ़ में बढ़ने के बाद में जोधपुर में, बीकानेर में
चूरू में, टोंक में काफी केसेस बढ़े, पर हमने जो फॉर्मूला अडॉप्ट कर रखा है उसका बड़ा इम्पैक्ट है। सब जगह बहुत रूटलेसली हम लोग जो भीलवाड़ा मॉडल था उसी को काम ले रहे हैं, और उसका आज भी मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है, और वो आगे काम लेंगे हम लोग। अशोक जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मीटिंग हुई थी, सुनने में ये भी आया, हमारे सोर्सेज, सच्चाई तो आप ही बता सकते हैं, कि माइग्रेशन को लेकर जिस तरीके के कदम राजस्थान सरकार ने उठाए हैं और जिस तरह के कदम आपने उठाए उसकी बाकायदा तारीफ हुई है और उसे एक मॉडल के तौर पर भी देखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने जो राजस्थान में नए नए इनिशिएटिव लिए गए उसके बारे में दो बातें कही। एक तो अच्छे इनिशिएटिव लिए गए राजस्थान के अंदर, और दूसरा मजदूरों के बारे में कहा गया कि उनको जो है उनके काम के घंटे बढ़ा के एक्स्ट्रा पैसा मिले उनको, और ऐसे स्थिति में कि कम मजदूरों में काम चल रहा है, एक निर्णय हमने किया था, उसको भी उन्होंने उसका जिक्र किया और उन्होंने उसका अप्रिशिएट किया। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, कर्फ्यू क्षेत्र में भी जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना है उसका जो डेटाबेस हमारे पास में है, कंप्यूटर में है, आईटी के विभाग के हिसाब से, उसमें हमने पता किया उसमें 60 ईयर से ऊपर उम्र के कौन लोग हैं, तो उनका अलग से उनको चिन्हित करके फोकस किया जा रहा है उनका साइंटिफिक वे से। अच्छा। उसी प्रकार नॉन कोविड बीमारियों के लिए अलग से अस्पताल चिन्हित कर दिए गए, क्योंकि उससे लोगों को कॉन्फिडेंस बना रहे। और 400 मोबाइल वैन लगाई हम लोगों ने पूरे राजस्थान के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, जिससे कि रेगुलर जो बीमार होते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं आए। उसी प्रकार से गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनकी पूरी ट्रैकिंग करके उनके लिए अलग से डिलीवरी ढंग से हो, तकलीफ नहीं पाए। अभी 2200 डिलीवरी हुई 1 महीने के अंदर जयपुर के अंदर, पूरी ट्रैकिंग उसकी की गई। निजी अस्पतालों को पाबंद किया गया कि वो टाइमली इलाज करे सबका, प्राइवेट किसी को मना नहीं कर सकते, ये उनको पाबंद किया गया। इस प्रकार कई फैसले हमने किए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे हमने फूड प्रोसेसिंग के लिए किसानों के लिए क्या रखा कि 10 हेक्टेयर तक जमीनों में वो खुद अपनी इंडस्ट्री लगाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना लैंड यूज चेंज होगा। और इसी प्रकार एमएसएमई जो छोटे उद्योग हैं उनको भी 3 साल तक पूछने की जरूरत नहीं, अपना काम शुरू कर सकते। तो जो हमने इनिशिएटिव एक के बाद एक लिए हैं उसको लेके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपके इनिशिएटिव बहुत शानदार है और मजदूरों के लिए भी आपने अच्छा फैसला किया, ये बात हुई थी। अशोक जी, इसके लिए आपको हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि 3 मई के बाद राजस्थान की क्या रूपरेखा रहने वाली है। राजस्थान के तमाम लोग जो इस वक्त राजस्थान के मुखिया को सुन रहे हैं, क्या रूपरेखा है, आपने क्या प्लान किया है 3 मई के बाद? देखिए, वैसे तो क्योंकि कोरोना को लेके राष्ट्रीय स्तर पर तमाम फैसले हो रहे हैं, उसी गाइडलाइन को सब राज्य फॉलो कर रहे हैं, पर क्योंकि सब राज्यों में अपनी अलग अलग समस्याएं होती है और राज्यों में भी जिलों में अलग अलग प्रोफाइल है, तो राजस्थान भी चाहेगा कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 3 तारीख को जो गाइडलाइन आएगी, आधार तो वही होगा, पर साथ में मैं चाहता हूं कि जैसे अभी 20 तारीख को हमने मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू किया, उसके बाद में आपको जान के खुशी होगी कि राजस्थान में करीब 7,000 इकाइयां शुरू हो गई, इंडस्ट्री की हो गई शुरू, करीब 45,000 से 50,000 मजदूर काम पे आ गए वहां पर। इस प्रकार से जो हमने फैसले किए हैं उसका लाभ मिला, दुकानें खुलने लग गई है, और जहाँ हॉटस्पॉट नहीं है वहां पे अलग पॉलिसी होगी। हॉटस्पॉट पॉलिसी कोई चेंज नहीं होगी, वो पहली तरह के कर्फ्यू है, चाहे वहां पर अन्य तरह से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वो काम चालू रहेगा वहां पर। बाकी जगहों पर इकाइयां खुल सकती है, दुकानें खुल सकती है, क्योंकि बिना इकोनॉमी के तो आप कोरोना से लोग नहीं मरेंगे, इतने तो भूख से मर जाएंगे अगर हमने देश की इकोनॉमी का ध्यान नहीं दिया तो इकोनॉमी का ध्यान देना ही बहुत आवश्यक है और कोरोना कंट्रोल करना अति आवश्यक है। तो दोनों संतुलन करके हम लोग फैसले करेंगे। मतलब आप भी फेज वाइज, ये जो आप कह रहे हैं 20 तारीख को मॉडिफाइड लॉकडाउन जो आपने प्रयोग किया है, क्या वो काम कर रहा है? क्या वो उसे हम सक्सेसफुल कह सकते हैं अशोक जी? बिल्कुल बिल्कुल
मैंने कहा कोई 288 क्षेत्रों में हाँ 7,000 इकाइयों का काम शुरू करना और करीब 45-50 हजार मजदूरों का आना एक मायने रखता है। दुकानें खुल गई है कई जगहों पर, काम धंधे शुरू हो गए हैं, पर एक तो मास्क लगाना अति आवश्यक है, मास्क लगाना अति आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही पड़ेगा। चाहे तो कारखाने खुल गए वहां पे भी कोई जो मजदूर जहाँ प्रीमाइसेस में रह पाएंगे वही इकाई चालू हो रही है। ये जो गाइडलाइन है उसको हम पूरी फॉलो करवा रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग तमाम फैसले कर रहे हैं। अब अशोक जी, ये जो 3 घंटे की बैठक चली है, इसमें सहमति किस बात को लेकर बनी है? 3 घंटे की बैठक में सब राज्यों ने अपनी अपनी बात कही। सब मुख्यमंत्रियों ने जो वो परफॉर्म क्या कर रहे हैं उस पर प्रकाश डाला। कुछ लोगों ने ईश्वर जी जो मैं दे रहा हूँ आपको, कुछ लोगों ने जैसे नारायण स्वामी है, मिस्टर नारायण स्वामी जो चीफ मिनिस्टर पुडुचेरी के, उन्होंने भी जो आर्थिक एजेंडा क्या होना चाहिए देश के अंदर, और आपको मालूम है कि मैं प्रधानमंत्री के साथ में पहले लग चुका हूँ आर्थिक रूप से क्या क्या एजेंडा हो देश के लिए, राज्यों के लिए। आज भी मैं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं उनको चाहिए कि वो मुझे लिख के भेजे। आज ही मैं लिख के भेज रहा हूँ 15 सूत्री कार्यक्रम, जिसके अंदर जो भी हमारी भावनाएं हैं कि कैसे इकोनॉमिक रूप से हम लोग पुनः गाड़ी पटरी पर आए, क्योंकि पूरा कॉलेप्स हो गया है, आपका अर्थव्यवस्था कॉलेप्स हो गई है लॉकडाउन के कारण से। तो हम लोगों ने पहले मांग करी थी किस प्रकार से आप पैकेज दें, राष्ट्रीय स्तर पर पैकेज दें सब राज्यों को, किस प्रकार जो स्टिमुलस पैकेज यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था जब सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन जी थे तब दिया था, स्टिमुलस पैकेज दिया था प्रणब मुखर्जी ने। आज दुनिया के मुल्क जो दे रहे हैं लगातार, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान सब दे रहे हैं, उसके बगैर काम चल नहीं सकता। तो बड़ा स्टिमुलस पैकेज आएगा देश के अंदर। अभी तो 1.7 लाख करोड़ का दिया है भारत सरकार ने, बहुत कम है। उन लोगों ने जीडीपी का 12% से 15% तक पैकेज दिया है इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, डेस्टिट्यूट के लिए, एमएसएमई के लिए। तो पूरा पैकेज आए देश के लिए। उसी ढंग से इंटरेस्ट फ्री लोन मिले राज्यों को, लोन की सीमा बढ़ जाए, ऐसे 15 सूत्री कार्यक्रम में बना रहा हूँ, वो मैं लिख के भेज रहा हूँ आज ही प्रधानमंत्री जी को। इस प्रकार से लोगों ने कई सुझाव दिए अपने अपने, वही हुआ है। अब अशोक जी, मैं आप टेस्टिंग को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, और उससे पहले आपने कहा दुकानें जो हैं वो कई जगह पर खुल गई है, 45,000 मजदूर जो हैं वो काम पर लौट गए हैं। तो ये जो केंद्र ने कुछ राज्यों को अनुमति दे दी थी कि दुकान खोल दी जाए, उसमें राजस्थान भी एक है, और फैसला ये है कि दुकानें खोल सकते हैं, मतलब लोग अपने आसपास की दुकानें, रोजमर्रा की दुकानें खोल सकते हैं राजस्थान में। देखिए, बड़े मार्केट की छूट नहीं है, पर जो बिखरी हुई दुकानें हैं गांव के अंदर है या जो हॉट स्पॉट नहीं है, उस एरिया में जो दुकानें छिपी हुई दुकानें हैं उनको लिए खोलने की बात की गई है। उससे काफी रिलीफ मिली है, और धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे किस प्रकार से वापस गाड़ी लाइन पे आए, पटरी पर आए। तो इस प्रकार से शुरू किया गया। शुरू करने का अच्छा संकेत है। मजदूरों का बड़ा काम हो रहा है। मजदूर जो अटके पड़े थे कैंपों के अंदर, कोटा में हमारे बच्चे करीब 40,000 बच्चे थे जो बहुत कम छोटी उम्र के थे, डिप्रेशन में आ रहे थे। 4-5 बच्चों ने तो आत्महत्या कर ली वहां पर। तो उनके लिए करीब सब राज्यों ने स्वीकार कर लिया है, खाली वेस्ट बंगाल और बिहार बाकी रह गए हैं। तो इस प्रकार से पूरे देश के अंदर बच्चों को भेज दिया गया सब जगह। मजदूर आने लग गए, जाने लग गए हैं, जो बहुत बड़ी समस्या थी देश की, क्योंकि अचानक लॉकडाउन हुआ, उसके कारण लोग सब अटक गए थे। बड़ा इश्यू बन गया था कंट्री में। तो मैं समझता हूँ वो इश्यू भी 5-7 दिन में अब समाप्त हो जाएगा। तो अब लॉकडाउन जो है फेजेज भी खुल सकता है, एक साथ तो खुल नहीं सकता, जहां तक मैं समझता हूँ। उसी ढंग से हम लोग इसको देख रहे हैं, उसी ढंग से हम इसको, और जो 3 जोन बनाए गए, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन बनाए गए हैं, ये सभी जो है जोन अलग अलग पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू उनके ऊपर उनको छूट दी जाएगी।
इस प्रकार से ये सब काम। अच्छा, रेड और ग्रीन और येलो जोन बनाए जाएंगे या बनाए जा चुके हैं अशोक जी? बनाए जा चुके हैं, बनाए जा चुके हैं और उसमें हिसाब से छूट दी जाए। एक प्रकार से सब प्रपोज हो गए हैं और उसी ढंग से कार्रवाई शुरू होने जा रही है। राहुल गांधी टेस्टिंग पर बड़ा जोर दे रहे हैं अशोक जी, और राजस्थान में टेस्टिंग को लेकर क्या स्टेटस है? हम किस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले कहा कि भाई हम रैपिड टेस्ट नहीं करवाने वाले हैं क्योंकि हमें ये किट ठीक नहीं लग रहे हैं। उसके बाद पूरे देश ने उस फॉर्मूला को अपनाया। देखिए, ये फॉर्चुनेटली देखिए आप, आज जो स्थिति बनी देश के अंदर कोरोना को लेके, पूरा मुल्क एकजुट हो गया, तमाम राजनीतिक पार्टी एकजुट हो गई, तमाम राज्य सरकारें किसी पार्टी की हो वो तमाम केंद्र के साथ में खड़ी है। विशेष सोनिया गांधी कह रही है कि पूरी पार्टी हमारी प्रधानमंत्री जी आपके साथ रहेंगी। राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि टेस्ट ज्यादा होने चाहिए, वो तो शुरू से ही कह रहे हैं, फरवरी महीने में कह दिया था कि आप तैयारी कर लो, संख्या बढ़ेगी। अब भी जो संभावना आ रही है, जिस रूप में एक्सपर्ट राय दे रहे हैं, भारत सरकार की एक्सपर्ट राय कल दी है उन्होंने, बीसी करके सब जगह पूरे देश के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री के लोगों ने कहा है आने वाले वक्त में संख्या बढ़ सकती है। राहुल गांधी जी ने यही तो कहा था कि आपका लॉकडाउन तो एक सीमा तक ठीक है, पर आखिर में तो टेस्टिंग बड़े रूप होनी चाहिए। WHO ने ही राहुल गांधी की बात को सपोर्ट किया है। इस रूप में जब देश में सब अपनी अपनी भावना बताते हैं, सुझाव देते हैं, तो मैं अंत में कहना चाहूंगा भारत सरकार के नेताओं से भी कि विपक्ष की जो सुझाव आते हैं, चाहे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सुझाव दिए हों, चाहे सोनिया जी ने दिए हों, चाहे राहुल जी ने दिए हों, चाहे और कोई लोग दे, उन सुझावों को उन्होंने वो लेना चाहिए। फीडबैक आ रहा है, उनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उसको आलोचना के रूप में नहीं मानना चाहिए, मेरा मानना है। तब जाके हम लोग सब मिलके ये लड़ाई लड़ी जा रही है, उस पर हम लोग कामयाब हो पाएंगे और कोरोना 19 को जंग को हराने में विजय हम होंगे, देश होगा, प्रदेश होगा। ये तब संभव होगा तब हम सब मिलके करेंगे, सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलके एकजुट रहेंगे, तब होगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप अशोक जी। बेशक यहाँ पर सबको एक साथ लड़ना है इस कोविड-19 से। एक राजस्थान के बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया है, और बिजली 2 महीने की माफ कर देने, पानी के बिल माफ कर देने जैसी कुछ चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पर बड़ी घूम रही है। सच्चाई क्या है अशोक जी? ये देखिए, अभी हमने इनके 2 महीने के रेफर कर दिए बिल, रेफर करने का ही कोई 600 करोड़ रुपए का भार पड़ा होगा रेफर करने का ही। तो राज्यों की जो स्थिति बनी है, बिना केंद्र के इमदाद के वित्तीय पैकेज के संभव नहीं होगा। आने वाले वक्त में गवर्नेंस कैसी होगी, क्योंकि जब पूरी तरह आपका रेवेन्यू जीरो हो गया है, 5-10% मुश्किल से आ रहा होगा, सारे फैक्ट्री बंद पड़ी है, धंधे बंद पड़े, रेवेन्यू के सारे सोर्स बंद पड़े हैं, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कोई विभाग हो, सबको मालूम है। तो अभी बिजली कंपनियां जो है वो खुद ही बहुत बड़ी घाटों में चल रही है। तो एकदम आप उनको अगर माफ कर दो, शुल्क कर दो, तो बिजली कंपनी और उनको अगर तकलीफ होगी तो वो बिजली कैसे सप्लाई करेगी, तो और किसानों को तकलीफ होगी, इंडस्ट्री चालू कैसे होगी। तो बैलेंस करके चलना चाहते हैं, इसलिए हमने अभी डेफर किया है। अगर आगे स्थिति अच्छी बनेगी तब सोचेंगे हमें क्या करना है। आपने बार बार इस बात का जिक्र किया है और मैं चाहती हूँ थोड़ा और साफगोई से आप इस बात को रखें कि केंद्र से मदद को लेकर इस वक्त हमें और ज्यादा हम चाहते हैं और ज्यादा की जरूरत है। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ आपको कि रेवेन्यू पूरी तरह बंद हो गई है राज्यों की, खाली राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश की, और वही जीएसटी कम हो गई है केंद्र के पास में भी, उनके भी टैक्सेस कम हो गए हैं, तो राज्यों के पास तो कोई और तरीका है नहीं रेवेन्यू जनरेट कैसे करे लॉकडाउन में। केंद्र सरकार के पास में आरबीआई है, नोट छापने की मशीन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देश की इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए
दो बातें उनको बहुत बड़ी रूप में करनी चाहिए। एक तो बड़ा पैकेज दे, स्टिमुलस पैकेज, इसको कह रहे 20 लाख करोड़ तक का पैकेज देगी सरकार, स्टिमुलस पैकेज जैसे यूपी गवर्नमेंट ने दिया था, तब जाकर के इकोनॉमी पटरी पर आएगी। तो पैसा जब खर्च होगा मार्केट के अंदर और लोग उसको पैसा खर्च करेंगे दुकानों पर, तब माल की डिमांड बढ़ेगी और फैक्ट्री चालू होगी। सिंपल फॉर्मूला है। और अशोक जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसमें राज्यों का भी उतना ही हमें साथ चाहिए। भाई, राज्यों की इकोनॉमी जब तक केंद्र की इकोनॉमी के साथ नहीं होगी मर्ज, तब तक कैसे हो पाएगा? मतलब जिस रफ्तार से राज्य चलेंगे उसी रफ्तार से केंद्र की दिशा निर्धारित होगी। नहीं, देखिए, ये कोई राजस्थान की या देश की बात नहीं है। पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर, पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर जो स्थिति बन गई है, लॉकडाउन कई मुल्कों में हो चुका है दुनिया के मुल्कों के अंदर, उन सब ने दो काम किए। जो मैंने कहा, एक तो 20 लाख करोड़ का मान लो मिले, ये मेरी सोच है, हो सकता है उसमें ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कि स्टिमुलस पैकेज मिले तो जाके मार्केट समझेगा। नंबर 2, 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो बड़े रूप के अंदर, तब जाकर के इकोनॉमी सुधरेगी। और राज्यों की बात तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, राज्य सरकारें की जो इंडस्ट्री है वो निर्भर करेगी बैंकों पे करेगी। अगर राज्य सरकारों में इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो रेवेन्यू कैसे आएगी? दुकानें खुलेगी, इंडस्ट्री चलेगी, सारे काम जब गाड़ी पटरी पर आएंगे, और इसीलिए तभी तो जो है, तभी तो रेवेन्यू आ पाएगा राज्यों के पास में। और सर, इसीलिए आप कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज जो है उसका वो आप डिमांड कर रहे हैं। अशोक गहलोत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस की जंग में जीत कर उभर कर सामने आए।